महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। और इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड हमें नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। मित्रों, अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथ 20-25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहार से अर्जुन का रथ बस थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करते, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर वे चुप रहते। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जबकि उसके बाणों से मेरा रथ थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित है। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने जकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से यह रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण कमजोर नहीं है। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूं और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्ण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये बातें सुनकर अर्जुन का घमंड टूट जाता है और वे भी कर्ण के पराक्रम के आगे नतमस्तक होते हैं और उसकी प्रशंसा स्वयं करते हैं। मित्रों, हमें कभी भी अपने आप पर, अपनी शक्ति, अपने पराक्रम पर, अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए।